देखो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक वो मिनिमम होगी स्मॉल m और स्मॉल n से। अब हमारे पास स्मॉल m और n क्या है, तो एक मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर की है जिसका ऑर्डर m n है। तो ये हमारे पास रोज हैं और n कॉलम्स है, n कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स की रैंक वो कॉलम या रो से मिनिमम होगी जितने कॉलम दिए हैं मैट्रिक्स के पास या फिर जितने रो दिए हैं। तो यहाँ पे m रोज हैं, फर्स्ट वाला ये रो बताएगा, सेकंड वाला कॉलम। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली A, जिसमें देखो दो रो हैं, ठीक है, एक रो, दो रो और चार कॉलम है। इस तरह से ये चार कॉलम ले लिए है। तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, हम डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख के ही इसकी रैंक की पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम हमारे पास रोज है, तो टू से कम होगी रैंक की मैट्रिक्स। इतना हमें आइडिया लग गया कि इसकी रैंक टू से ज़्यादा नहीं हो सकती है, टू या टू से कम होगी। तो वही इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम डायरेक्ट मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं कि कितनी या उससे कम हो सकती है। तो यहाँ से हमने बता दिया कि ये टू से कम होगी। अब कितनी होगी, तो हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। देखो जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में 1 2 3 4 है और सेकेंड रो में 2 4 6 8 है। तो फर्स्ट रो हमारे पास टू का मल्टीपल लिखा है सेकेंड रो से, तो इसमें ये सेकेंड रो जीरो कर सकते हैं इसको, तो सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो मिलेगी। तो एक नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो वन हमारे पास क्या है, दो से छोटा है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे वन ले लेता हूँ, तो इसकी रैंक टू हो जाएगी। तो ये हम इसको जीरो नहीं कर पाएंगे पूरा, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसको चेक कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेके, जैसे वन ले लो यहाँ पे, अब इसकी रैंक निकालना तो टू आएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम क्या देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो डायरेक्ट हम मैट्रिक्स के रैंक के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक किस नंबर से कम होगी। तो वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, ए डेज का मतलब है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या करते थे हम, अगर हमारे पास रो है कोई तो उसको हम कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने मैट्रिक्स ए कंसीडर करी थी ये, ठीक है। अब इसी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसकी रैंक, इसकी तो रैंक हम निकाल चुके हैं, वन है। रैंक ऑफ ए क्या निकाली थी अभी हम लोगों ने, ये वन आई। अब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं, रैंक ऑफ ट्रांसपोज, तो ये भी वन आएगी। देखो कैसे, फर्स्ट हमारे पास, अब इसमें ये तो हमारे पास रो हो गई ना, चार रो हो गई और दो कॉलम है, चार रो और दो कॉलम। फर्स्ट रो में देखो 1 2 लिखा है, अब सेकेंड रो में फर्स्ट का 2 टाइम्स लिखा है, थर्ड रो फर्स्ट का 3 टाइम्स, और फोर्थ रो जब हम फर्स्ट में चार का गुणा करेंगे तो फोर्थ रो मिल जाएगी। तो ये सारी जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। तो नॉन जीरो रो एक मिलेगी। तो रैंक ट्रांसपोज की भी क्या आई, वन आई। तो हमें क्या मिला यहाँ से कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसकी रैंक जितनी आएगी उतनी रैंक ट्रांसपोज की भी आएगी। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एक लोन मैट्रिक्स। तो रैंक किसी भी मैट्रिक्स की क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, नॉन जीरो रोज ही देख रहे थे ना। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इक्विवेलेंट मैट्राइसेस हैव द सेम रैंक। इक्विवेलेंट मैट्राइसेस क्या होती हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हमने इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगी, बी मान लो मिली, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए के बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि रैंक जो ए की होगी वही रैंक बी की होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इक्विवेलेंट मैट्राइसेस हैव द सेम रैंक, मतलब ए और बी की रैंक सेम होगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाते हैं,
तो रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। रैंक हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है और जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हम मैट्रिक्स निकालते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए थी और इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके बी निकाला, तो इन दोनों की रैंक हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, सेम रैंक होगी। वही यहाँ पे इस तरह से ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिख दिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट चेंज दी रैंक। तो रैंक ये चेंज नहीं करते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसमें हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ले ली गई है ए और जिसकी रैंक आर है। एक मैट्रिक्स यहाँ पे ली गई है जिसकी रैंक आर है और ए का ऑर्डर क्या लिया, एम एन। अब यहाँ पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ली बी, मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है और बी का जो भी ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। यहाँ पे रैंक ऑफ बी क्या है, वो एन है। कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, जो उसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर यहाँ पे बी का एन है, एन बाई एन, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो ए का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन और बी का ऑर्डर एन बाई एन है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट के कॉलम सेकेंड की रोज बराबर हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में इसका ऑर्डर क्या होगा, एम और एन ऑर्डर होगा। तो हमें क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो रैंक ए के बराबर होगी। ये रैंक ए के बराबर है क्योंकि बी हमारे पास क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो रैंक जो मैट्रिक्स ए की होगी वही रैंक प्रोडक्ट की हो जाएगी, ए और बी की। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो, ए यहाँ पे मैट्रिक्स ली हम लोगों ने और एक बी मैट्रिक्स ली, तो बी हमारे पास इसकी देखो रैंक डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि इसकी रैंक 2 है, बी की रैंक क्या है 2 है, और ए की रैंक अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, इसकी रैंक क्या आई थी 1 आई थी, इसकी रैंक 1 आई थी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि रैंक ऑफ ए और बी ये क्या होगी, ये 1 होनी चाहिए। तो रैंक ऑफ ए और बी क्या होगी, 1 होगी। अब इसका देखो ऑर्डर क्या है 2/4 है, ठीक है, और इसका बी का ऑर्डर 2/2 है। तो इसमें क्या है हमारे पास 2 रो नहीं, ये 4 रो और 2 कॉलम है, ठीक है, 4/2 और 2/2। तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है जब प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो ए के बराबर आएगा और इस प्रोडक्ट की रैंक क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, तो इस वजह से ए बी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो जब रैंक निकालेंगे तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए क्या है 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट की रैंक होगी तो वो हमारी रैंक किसके बराबर होगी, जो गिवन मैट्रिक्स ए है ना। इसके बाद में सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसमें क्या लिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक हमने ले ली है रो ऑफ ए, एक मैट्रिक्स बी है उसकी रैंक ले ली है रो ऑफ बी। अब ए बी का प्रोडक्ट किया मैंने, तो ए बी के प्रोडक्ट की रैंक वो हमेशा कम होगी रैंक ऑफ ए से और रैंक ऑफ बी से। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया मिलेगा। कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं जिनकी रैंक अलग अलग है, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उनकी रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक और मैट्रिक्स बी की रैंक से कम या बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट की रैंक वो मिनिमम या बराबर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम या बराबर हो सकती है किसके, रैंक ऑफ ए के या रैंक ऑफ बी के। अब इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, इसमें देखो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वही उसकी रैंक हो जाएगी।
तो अगर हम कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स का इन्वर्स, इन दोनों की रैंक क्या होगी, बराबर होगी। तो कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, 1 2 1 0। तो इसकी रैंक हमारे पास 2 है। अब इसका जब इन्वर्स निकालोगे तो उसकी भी रैंक 2 आएगी। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरह है। इसमें क्या लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम प्री या पोस्ट, प्री मतलब पहले, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी है, तो इसकी रैंक अगर आर है ना, ए की रैंक आर है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी ए की रैंक भी क्या होगी, आर होगी। इसी तरह से हमने अब बी को क्या किया, प्री पहले मल्टीप्लाई किया, अगर हम बी को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें ए के बाद में, तो ये रैंक भी क्या होगी, आर के बराबर होगी। क्योंकि ए की जो रैंक है, ये रैंक, ये मैट्रिक्स, इसकी रैंक पे कोई भी वो फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। बी से अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट की रैंक वो ए की रैंक के बराबर ही होगी। तो यही यहाँ पे हमने लिखा है, देखो। अब इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें हम अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, माइनस ए जे आई के बराबर आता है ना, माइनस ए जे आई के बराबर आता है। अब हम यहाँ पे अगर डायगोनल के एलिमेंट देखें तो आई बराबर जे करना पड़ेगा, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। अब इसको हम जब लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो 2ai बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ai बराबर 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, 0 0 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट 0 है मतलब फर्स्ट एलिमेंट ही 0 है, तो इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, ठीक है। इस मैट्रिक्स की, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक 1 नहीं होगी, ये कुछ भी एलिमेंट हो जाए, ये कुछ भी एलिमेंट हो जाए। तो 1 रैंक निकालने के लिए हम द रैंक ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1, तो इसकी रैंक 1 नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये चीज़ मिली है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें रैंक से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तो अब डायरेक्ट हम जब इसकी रैंक बताएंगे तो रैंक हमारी किस पे डिपेंड करेगी, ए बी सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ए बी सी की वैल्यू हम किस तरह से लें, अब इसकी रैंक उस हिसाब से चेंज होगी। अब देखो कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज करके आइडिया लगा सकते हैं। जैसे रैंक ऑफ, अगर हम इसको ए बोल देते हैं, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या हो सकती है, 3 और 3 के बराबर, 3 या 3 के बराबर या 3 से कम हो सकती है ना, क्योंकि ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/3, 3 रो 3 कॉलम है। तो रैंक इसकी 3 भी हो सकती है या 3 से कम हो सकती है। 3 से कम का मतलब क्या है, 1 2 3, ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसकी। रैंक मैट्रिक्स की रैंक 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो हमारे पास वो डायरेक्ट मेथड है कि अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें और पता करें कि डिटर्मिनेंट हमारी कहाँ पे 0 हो रही है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास देखो, इस वाले मैट्रिक्स के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 1, तो 1 कहाँ पे है, ये रो में है। लेकिन हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये रो हमारे पास है ना, R1 R2 और ये R3, जब हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट 0 नहीं हो रहा है। लेकिन कॉलम एलिमेंट्री मतलब C1 C2 और C3, जब कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम, C मतलब कॉलम, E मतलब एलिमेंट्री, T मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे। और वो अप्लाई करके क्या करेंगे,
इस वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे, इस वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो क्या क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, देखो C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C1 कर दें। इसी तरह से C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C1। इसको चेंज कर, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम से घटा देंगे। तो पहला कॉलम तो हम कोई इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, 1b प्लस सी बी इंटू सी। अब ये देखो जीरो हो जाएगा। अब c माइनस सी प्लस ए और माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा और ये प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो सी ए माइनस बी इंटू सी, तो c कॉमन हो जाएगा, c कॉमन हो गया तो a माइनस बी मिला। थर्ड वाले में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि C3 माइनस C1 कर रहे हैं, इससे घटा रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या माइनस होगा, a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी, और यहाँ से मिलेगा ए बी माइनस बी सी, तो b कॉमन हो जाएगा और a माइनस सी। इस तरह से मैट्रिक्स आई। अब यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो ये तो जीरो है, सिर्फ हम इसका ही कॉफिशिएंट हमें मिलेगा। देखो 1 इंटू ये पूरा हो जाएगा, तो 1 इंटू ए माइनस बी सी ए माइनस बी और ए माइनस सी बी ए माइनस सी। कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, b इंटू ए माइनस सी ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी। अब यहाँ से देखो a माइनस सी ए माइनस बी, ए माइनस सी ए माइनस बी कॉमन कर लें, a माइनस सी ए माइनस बी क्या मिला, b माइनस सी बचेगा। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आई, a माइनस सी ए माइनस बी और b माइनस सी। अब देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, हम किस तरह से इसकी रैंक निकालेंगे। एक तो हम केस 1 बनाते हैं, अगर हम तीनों ए बी सी नॉट इक्वल्स टू, तीनों अगर हम नॉट इक्वल ले लें, तीनों बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, तो ये जीरो नहीं होगा, है ना। अगर हम इन तीनों को बराबर नहीं लेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अगर हम कंडीशन ये लेंगे तो इससे डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या मिलेगी, जीरो के बराबर नहीं मिलेगी। अब किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो उसकी रैंक क्या होगी, 3। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3। किस कंडीशन पे, जब तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो उसकी रैंक क्या होगी, 3, क्योंकि ये जीरो नहीं होगी डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो नहीं है। अब दूसरा केस देखो क्या बनेगा, अगर हम a बराबर b ले लें और ये c के बराबर नहीं है, मतलब दो एलिमेंट बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या लिखी थी, एक बार हम मैट्रिक्स देख लेते हैं, 1 1 1। a बराबर b लिया है तो देखते हैं a और b कहाँ पे हैं, a बराबर b, तो यहाँ पे a बराबर b लिया है, मतलब a की जगह हम b पुट कर दें। कुल मिला के हमें क्या बोला जा रहा है कि a की जगह b पुट कर दो, तो 1। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इसमें a है तो यहाँ पे हम b पुट कर देंगे, इधर इधर b पुट कर देंगे, तो हमें सिर्फ a की जगह b पुट करना है, यहाँ पे b प्लस सी और b इंटू सी। अब यहाँ पे a प्लस सी है तो b प्लस सी कर लेंगे, इधर भी b इंटू सी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, a और b है तो a की जगह b पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2b और b स्क्वायर। अब देखो इसमें इसकी रैंक क्या हो सकती है, मतलब इसमें हम a बराबर b ले रहे हैं तो ये दोनों रो तो हमारे पास, ये दोनों कॉलम क्या हो गए, बड़ा आइडेंटिकल हो गए ना, तो इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी इस मैट्रिक्स की, इस केस में पूरी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगी। लेकिन हम इसका एक माइनर ले लें, अगर माइनर हम लोगों ने अगर ये लिया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन हम क्या करते हैं,
माइनर के लिए हम इस वाले फैक्टर को उठाते हैं 2/2 ऑर्डर के। तो इस वाले को जब उठाएंगे तो 1b+c 1 2b। तो यहाँ से देखो जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2b-b-c, और ये आएगा b-c। ये हमारे पास क्या आएगा, b-c। तो इस केस में हमारे पास मैट्रिक्स ए की रैंक क्या होगी, 2 होगी, और ये 0 के बराबर नहीं है, b-c है ना। इन दोनों को इक्वल नहीं लेना है, क्या लिखा है यहाँ पे, इन दोनों को इक्वल नहीं लेना है। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस केस में रैंक मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, ये मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। अब एक केस और हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि तीनों को बराबर ले लो, ए बी सी ये तीनों बराबर हैं। अब मैट्रिक्स किस तरह से चेंज हो जाएगी, ए अब b+c था, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए की जगह सी रख रहे हैं, बी की जगह भी सी रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2c c² 1 2c c² 1 2c c²। तो अब यहाँ पे देखो ये तीनों रो, हमारे पास तीनों कॉलम देखो, ये तीनों कॉलम बराबर हैं, तो डिटर्मिनेंट ए डायरेक्ट हमारे पास 0 हो जाएगी। अब 2/2 ऑर्डर के माइनर देखेंगे, 2/2 ऑर्डर के माइनर। अब 2/2 ऑर्डर के जितने भी माइनर देखोगे यहाँ पे, वो सब क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। कोई भी उठा के देख लो, इसको उठाओगे 0, इसको उठाओगे 0, यहाँ पे इसको उठाओगे 0, इसको उठाओगे 0। तो कोई भी माइनर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो नॉन जीरो हो। तो एटलीस्ट हमें 1 माइनर मिलना चाहिए नॉन जीरो, है ना, एक तो ये कंडीशन है। अब सिर्फ हमें 1/1 ऑर्डर का कोई भी हम उठा लेंगे वो नॉन जीरो मिल जाएगा। तो हमारे पास इसकी रैंक क्या हो जाएगी, एक हमें यहाँ पे माइनर मिला जो नॉन जीरो है 1/1 ऑर्डर का, तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी। या फिर हम इस तरह से भी दे सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, ये 0 हो जाएंगे, तो एक ही नॉन जीरो रो मिलेगी, 1 नॉन जीरो रो मिलेगी। या फिर माइनर से देख लेंगे, तो 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 है, 2/2 ऑर्डर के सारे माइनर्स 0 हैं, और 1/1 ऑर्डर का एक हमें माइनर नॉन जीरो मिल गया। तो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर मिलना चाहिए, तो इसकी रैंक क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये 3 केस यहाँ पे हमें मिले। तो जब इस तरह से कहीं भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अंदर कोई फिक्स नंबर ना देके वेरिएबल्स दिए हों ए बी सी या फिर इस तरह से एक्स वाई जेड, तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस बनेंगे। तो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे और डिटर्मिनेंट देखेंगे किस केस में 0 हो रही है, किस केस में 0 नहीं हो रही है ना। तो इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इन दो को ट्राई करना तुम लोग। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देयर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे।